हम तो महाराज के ड्यूटीवान है। ड्यूटीवान भैया। हाँ अपने राजा से मिला दोगे हमें क्या? क्यों नहीं, हमारा तो काम है कि संत महात्माओं से मिलाना, तो हमारा यही काम है महाराज। जाओ बेटा, अपने राजा को बुला के मेरे पास ले आओ। चलिए महाराज अंदर चलिए। उसी समय ड्यूटीवान विश्वामित्र महाराज हम दोनों हाथ जोड़ के बोले हैं, श्रीमन आपके दर्शन हो रहे हैं, बड़ा सौभाग्य है मेरा। आप आए हो मेरे द्वार पे, हम आपकी सेवा करें, मेरा धर्म बनता है। लेकिन आओ बैठो आसन पे, क्या इच्छा नाथ तुम्हारी, या चाहत कछु दान कहो, क्या सेवा करूं आइए भगवान, आप बैठो, मेरा धर्म बनता है आपकी सेवा करें। संत शिरोमणि द्वार द्वार पे कभी जाते, संत शिरोमणि द्वार द्वार पे कभी जाते, होती है शुभ घड़ी संत के दर्श कभी। मेरा धर्म बनता है आपकी हम सेवा करें, लेकिन मेरा धर्म बनता है संत महात्माओं की हम सेवा करें। आप बैठो, आइए महाराज। बैठा लिया विश्वामित्र को। विश्वामित्र ने जवाब दिया है, महाराज मैं तुम्हारे पास। महाराज हम तुम्हारे पास इसलिए आए हैं, मैंने सुना है जो तुम्हारे द्वारे पर आता है वो विमुख होकर वापस नहीं जाता है। ऐसा ही है महाराज। महाराज मेरे द्वार से कोई याचक विमुख लौट करके नहीं जाता है। आप आए हो, जो मांगोगे आपको मिलेगा। दे दोगे? बिल्कुल। हमें विश्वास नहीं हो रहा महाराज कि हम जो मांगेंगे सो आप दे दोगे। कैसे विश्वास होगा महाराज तुम्हारा? महाराज विश्वास हमें जब होगा, पहले आप दरवाजा भर लीजिए और अपने गुरु की सौगंध खा लीजिए। इसका मतलब है आप सदा ऐसे वैसे राजाओं से दान मांगते आए, इसलिए आपको विश्वास नहीं पड़ रहा। और आप दरवाजा की बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं। आवाज बहुत अच्छे। मांग लीजिए भगवान, जो मांगोगे वो आपको मिलेगा। राजन वैसे तुम जैसे मैं मुख से कहा आप दरवाजा भर लीजिए, मैं ज्यादा कुछ नहीं मांगना चाहता हूँ। सुनो, मांगो। ना चाहिए दुनिया की दौलत, जानात हमारी है, साधुपन हमको नहीं पावे, साधुपन हमको नहीं पावे, बनना चाहते अधिकारी है।
क्या मांगा भगवान? महाराज क्या अपनी हमको राजगद्दी दे दोगे? राजगद्दी? हाँ। अगर राजगद्दी मैंने आपको दे दी तो क्या हाल होगा मेरा, मेरे बच्चों का क्या हाल होगा भगवान? महाराज एक बात बतलाओ। हाँ भगवान। कि तेरे बांचा नाथ भरा तुमने कर मेरी आशा तोड़ोगे तो राजन तुमको ध्यान रहे, तो राजन तुमको ध्यान रहे, तुम घोर नरक में भोगो। स्वामी जी बोलिए। आप त्रिभाषा की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ। आप ये कह रहे हैं कि आप वचन देकर के वो निभा नहीं पा रहे हैं। हाँ महाराज। अगर ऐसी बात है भगवान तो ये लीजिए सोने का ताज, सिंहासन आपका है। राज्य अगर राज्य मैंने तुम्हें दे दिया भगवान तो मेरा क्या हाल होगा, मेरे प्रजा की क्या दशा होगी? लेकिन आप कह रहे हो कि आप वचन देके वापस हो रहे हो। कोई बात नहीं भगवान, लीजिए आप यहाँ के राजा हैं, जो भी ये सब आपका है, यहाँ के आप अधिकारी हो। लेकिन भगवान एक निवेदन है आपसे। कौन सा? विनती ये है भगवान, आप जंगल में भ्रमण करने वाले साधु हो, क्या जानो राज्य कैसे चलता है। विनती ये है केवल आपसे, एक विनती है नाथ हमारी, जो आज्ञा हो तुम्हारी। विनती है आप जंगल में रहने वाले साधु हो, क्या जानो राज्य कैसे चलता है। एक विनती है नाथ हमारी, जो आज्ञा हो प्रार्थना आपसे ये है, आप जंगल में साधु, जंगल में रहने वाले साधु हो, क्या जानो राज्य कैसे चलता है। महाराज एक बात कहे, हाँ भगवान, अब प्रजा मेरी है, या मैं सुखी रखूं या मैं दुखी रखूं। और सुनो, अरे जैसा करे या नारी वैसा पावेगा, अरे
अरे पैरों पेड़ बबूल आब तू कहाँ से खावेगा। भगवान अब ऐसा करो, आप प्रजा मेरी है या मैं सुखी रखूं, आप अपने बीवी बच्चों को लो और तुरंत यहाँ से रवाना हो जाओ। बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे भगवान? जी चाहे जहाँ चले जाओ। जरा जरा से मेरे बालक हैं सर पर नीर, कैसे पैदल चलेंगे भगवान? बोले मेरा देखो, आप चाहे जहाँ चले जाओ और इसको यहाँ की राजधानी को खाली कर दीजिए। जा रहा हूँ भगवान, जाइए। राज्य छोड़ने का विचार करेंगे हम। उसी समय विश्वामित्र बोले हैं कोई विचार नहीं, अभी निकल जाओ, तुरंत मेरे शासन को छोड़ के चले जाओ। महाराज अम्ब लड़खड़ाते हुए जिस समय अपने आंगन के लिए प्रस्थान करते हैं, लड़खड़ाते हुए चले हैं बेचारे, तो जाए के जिस समय ये अपनी रानी आमिली के पास पहुंचे हैं। दोनों जने जाओ ना बाबा जी, आप इधर खा ले। महारानी आमिली ने जिस समय आते हुए देखा है अपने पिया को, बड़ा सुंदर आसन डाल के बैठा लिया, घुटनों के बल बैठ करके पूछने लगी है, स्वामी क्या बात है, आप तुम बहुत दुखी नजर आ रहे हो, आखिर दुखी का कारण क्या है? रानी बोलो। दुखी के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं रहा है। क्या हुआ महाराज? कहने के लायक नहीं है। बोलो। कैसे कहें? मैं अपनी व्यथा तुमसे कहने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। महाराज, मैं तो आपकी सुखी दुखी साथी हूँ, आप हमसे बोलो ये दुख का कारण क्यों है? महाराज सुनो। भद्रे, अगर मैंने तुमसे कहा ना, तो जिस तरीका से मैं बैठा रो रहा हूँ ऐसे ही तुम भी रोने लगोगी। स्वामी, एक बात बताऊं कि किस कारण से प्रीतम प्यारे गई तन की बदन रूहानी है। स्वामी, कोई चला गया, बोलो क्या भूखा सती कोई चला गया, चेहरे का उतरियो पानी है। अगर मैं
मैंने अपने दिल की बात तुम्हें बताई तो जैसे मैं रो रहा हूँ ऐसे तुम भी रोने लगोगी। स्वामी आखिर तुम क्या बताना चाहते हो? गौरी बोलो। क्या बताऊं? एक महात्मा जी द्वार पे आ गए हैं, उन्होंने छल से सारा राज्य ले लिया। राज्य जाने का दुख नहीं है, दुख केवल एक बात का है, वो ये कह रहे हैं तुम अपने बच्चों को लेके अपनी रानी को संग लेके जहां मर्जी हो वहां चले जाओ। अरे और छूटे एक साधु है द्वार पे, अरे वो ना बात है न्यारी, तो मरन गयो महात्मा जी ये कह रहे हैं कि तुम अपने बच्चों को संग लेके अपनी रानी को संग लेके जहां मर्जी हो वहां चले जाओ। दुख इस बात का है रानी, ना तो तुम्हारे शरीर की मुझे चिंता है, ना तो मेरे शरीर की अपने खुद शरीर की चिंता है। चिंता है तो सरवर नीर की चिंता है मुझे। मेरे जरा जरा से बालक कहां भटकेंगे दर दर। रानी कहने लगी भगवान हम अगर धर्म की बात है, ऐसी बात है, तुम आपका साथ दुख सुख में कभी नहीं छोड़ेंगे। महाराज हम बोले धन्य हो रानी, राज्य चला गया, राज्य का जाने का तुमने कोई दुख नहीं किया, कोई दुख तुमने नहीं किया राज्य के जाने का। और ये कुछ दानदाताओं के नाम है भाई, बोल देता